नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं सुरतुर्भं मम मन्दमतिर्गते मत्सर्वसुभदाम्बुजो श्रीराधा मदन मोहन पदविन्दारणकल्पद्रुमांसिमरत्नागर सिंहासनास्तु श्री श्री राधा शिलगोविन्ददिव्यो पृष्ठाद्वैशुभमान स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थित कर्षणवेणु शनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तूनो। ओम वृंदावै तुलसी दिव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताभीनाम् अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। आदेवी काकुवरं गदगदयन्तवाच जाचनी पत्युहि दण्डवधुटार्ते अस्य प्रसादमवदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे। अङ्गश्यामलविचटामन्दिकेतन्द्रीवरं जट्टं जाजु गुरुरुचिषं पट्टं वरसश्रियं भिन्नारनिवासमहिद्रसद्दामयि दामोदरं राधास्कन्दं जलभुजज्जिरं दामोदरं। तवैवास्मि न जिमामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गिफ्ट मालूम Yes. What did he say? He said, okay, and that you were discussing before. Huh? He said that you were there. And you were talking. आज हम लोग महत्वपूर्ण स्थानों के हम लोग आज दर्शन किया। वास्तव रूप में आज हम लोग ने गौड़ीय वैष्णव की जो हृदय स्थल रूप जो स्थान है उस स्थान को आज हम लोग ने दर्शन किया।
गौड़ीय वैष्णव की हृदय स्थल है राधा कुंड, क्योंकि गौड़ीय शब्द की तात्पर्य हमारे आचार्यवाद वर्णन करते हैं। ये राधा जी की वैकांतिक जो सेवक सेविका है उसी की गौड़ीय कहा जाता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौड़ीय शब्द की सुंदर रूप में उन्होंने वर्णन किया। जैसे उदाहरण पहले देते हैं, भारतवर्ष में जितने भी संप्रदाय आदि देखा जाए, पारमार्थिक संप्रदाय जो है, उस पारमार्थिक संप्रदाय में 5 प्रकार संप्रदाय के नाम शास्त्र में उल्लेख है। अर्थात इसलिए मैं कह रहा हूं, अर्थात उपासना के अनुसार 5 प्रकार की उपासना शास्त्र में वर्णन किया गया है। शैव, शाक्त, गणपत, सौर और वैष्णव। ये 5 प्रकार की उपासना शास्त्र में वर्णन है। शिव जी के उपासना करने वाले लोगों की कहा जाता है शैव, कहा जाता है शैव संप्रदाय। शक्ति के उपासना करने वाले उसके शाक्त कहा जाता है। दुर्गा, काली आदि ऐसे देवी के जो उपासक उसके कहा जाता है शाक्त कहा जाता है। शक्ति के उपासक उसके शाक्त कहा जाता है। गणेश जी के उपासना करने वाले लोगों की कहा जाता है गणपत कहा जाता है। और सूर्य के उपासना करने वाले लोगों की कहा जाता है सौर कहा जाता है। और विष्णु के उपासना करने वाले उसे कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। इसमें जो 4 प्रकार की उपासना जो पहले कहा गया, शाक्त, शैव, शाक्त, गणपत और सूर्य, ये 4 जो उपासना कहा गया है, ये वास्तव रूप में यह उपासना कृष्ण की उपासना ही कहा गया है। क्यों गीता में स्वयं भगवान भी कहते जपन्न देवदा जदन्ते सिद्धान्विता तैतोपि कौन्त्यो मामिव अविधि पूर्वकम। गीता में भगवान कहते हैं कोई देव देवी के उपासना आदि करें, किंतु वास्तव रूप में वो मेरा ही उपासना है। किंतु यह उपासना कैसे? इनडायरेक्ट रूप में। स्टिक्स वहीं पर रखो। इसलिए गीता में भगवान जपन्न देवदा जजन्ते सिद्धान्वित ते कौन्त्यो मामे जजन्ति अवधि पूर्वक। ये जो 4 प्रकार की देवता की उपासना मैंने बताया, कौन कौन 4 बताया? शैव, शाक्त, गणपत और सौर। ये जो 4 प्रकार देवताओं की उपासना, ये उपासना के कहा जाता है ये अविधि पूर्वकम, विधि नहीं है इसमें। किंतु तथापि लोग ये समस्त देव देवी की उपासना आदि करते हैं। इसलिए इस उपासना के कहा जाता है अविधि पूर्वक कहा गया। किंतु ये समस्त देव देवी की उपासना ही इनडायरेक्ट रूप में भगवान की उपासना होती है। क्योंकि ये समस्त देव देवियां तो भगवान की विभूति माना जाता है।
भगवान की विभूति माना जाता है। इसलिए कह रहे हैं इस उपासना अविधि पूर्वक कहा गया है। विभूति माने उनकी शक्ति, शक्ति के प्रकाश है। क्या मेरे विभूति माने उनकी आदेश से, भगवान की आदेश से ये देव देवता आदि कार्य आदि करते हैं, इसलिए लोग उसके जो है पूजा आदि करते रहते हैं। और गीता में भगवान भी कहते हैं ये समझ लो देव देवियां जो है भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। ये जैसे प्रधानमंत्री है, एक क्या बोले राजा है, राजा की शक्ति क्या है, राज शक्ति कहा जाता है। राज शक्ति क्या है, सैन्य आदि, बस राजा की शक्ति है कि नहीं, राज शक्ति है। ठीक उसी प्रकार ये समझते देव देवियां वास्तव रूप में भगवान की जो आज्ञावाही सेवक सेविका माना जाता है। All the demigods they perform their duties under guidance of Lord Krishna। इसलिए इसके विभूति माना जाता है, भगवान की शक्ति व विभूति माना जाता है। किंतु ये देवदेव के पूजा की विधान जो शास्त्र में कहा गया, ये समझते क्या अविधि पूर्वकम, और अविधि करके पूजा करके भी वही भगवान की तरफ ही जाते हैं। जैसे आप शिव काली दुर्गा आदि की पूजा किया, दिस इज नॉट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द शास्त्र। जैसे शिव का आपने पूजा किया, शिव की वो पूजा लेकर के कहां पर पहुंचा देते हैं, भगवान के पर पहुंचा देते हैं। अच्छा, जैसे आपके नाम पर ये आया, कार्ड आया, माने कोई रजिस्टर आया है, क्या है, पार्सल आया, किसके नाम पर आया, आपका नाम पर, पिताजी के नाम पर पार्सल आया, पार्सल समझते हैं, कोरियर आया, किंतु वो आपके नहीं दे करके, पिताजी के नहीं दे करके किसको दिया, उसके बेटा को दे दिया है। तो बेटा क्या करेंगे, वो कोरियर के जो है वो जो पार्सल जो आया वो पिताजी के पहुंचा देंगे, है ऐसा। किंतु देना किसको था, डायरेक्ट देना किसको था, पिताजी को, आपके पिताजी को पहुंचाना था। किंतु डाकिया जो है पोस्टमैन किसको दे करके गए, बेटे को, उसके बेटे को दे करके गए, किंतु बेटा के नाम पर नहीं आया, इसमें बेटा के नाम पर नहीं है, बेटा को दे गए, वो अवधि पूर्व हो गया। जिसके नाम पर आया उसको तो देना चाहिए ना, समझ में आ रहा है, आपकी नाम पर है, आप पिता है, आपके नाम पर है, और आपके नाम पर आया, किंतु आपके बेटा के दे गए, बेटा साइन करके वो कोरियर लिया और आपके पहुंचा दिया। किंतु यहाँ पर जो दिया ये क्या है, ये अविधि पूर्वक हो गया, जिसके नाम में आया उसको देना चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए, किंतु पहुंच गया पिताजी के पास, ये कारण। अच्छा, यदि कहो पिताजी के दिया ये बेटा के दे करके गए, तो ये अविधि पूर्वक कैसे हो गया, बाप उसके कैसे हो गया, पर दिया क्यों, तो उसके लिए करें आत्मजा जायते पुत्र, पिताजी से ही तो हमें जन्म हुआ, आत्मना जायते पुत्र, पिताजी के शरीर से हमारे जन्म हुआ, इसलिए पिताजी के साथ हमारा संबंध होने के नाते मैं पिताजी का ही हूं। इसलिए जो पोस्टमैन जो दे गए, इससे उसको दोष नहीं है, समझ गए, इसलिए दोष नहीं है। क्यों, पिताजी हर समय यहाँ पर नहीं रहते, किसी काम में गए होंगे, तो पोस्टमैन क्या करेंगे, उसे पुत्र के दे गए, पिता कहेंगे मैं पिताजी के, मेरा पिताजी है, पिता मेरे पिताजी के नाम से आया है, मैं ले लेता हूँ, पोस्टमैन दे देते।
किंतु ये जो दिया, किंतु ये विधि नहीं है, लेकिन जिसके नाम पर आया उसको ही देना चाहिए था, है? इसलिए कह रहे हैं, पर गीता में भगवान कहते हैं जपन्न देवता जजन्ते श्रद्धान्विता। कोई अन्य देवदेव के श्रद्धा के साथ जो पूजा आदि उपासना आदि करते हैं, किंतु वो वास्तव रूप में मेरा ही उपासना है। समझ रहे? इसको तरह से गीता के वचन से सुना चाहिए, वो मेरा ही उपासना था। जपन्न देवता जजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि कौन्तेय जजन्ति, अविधि पूर्वकम हो गया जो है। अच्छा, ये पर भी फिर भगवान गीता में एक अर्जुन कह रहे हैं, तो अवधि पूर्वक क्यों दूसरे देवताओं के लोग पूजा आदि करते हैं? न उसमें भगवान भी कह रहे हैं काम हितज्ञाना प्रबद्धन्ते अन्न देवता। गीता में भगवान भी कह रहे हैं इस संसार के जीव माया के द्वारा मोहित होने के नाते वो मैं जो संग भगवान हूं इस पहचान नहीं पाते है? मैं भगवान हूं, मेरे पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, किंतु उन लोग की बुद्धि उतना ही नहीं आ रही, इसलिए वो लोग क्या करते हैं और देव देवी की पूजा आदि करते हैं, इसलिए कहते काम हित ज्ञाना, हित अहित के नाम में वो समझ नहीं पाते, किसमें उसके कल्याण हो ये समझ नहीं पा करके और दूसरी देव देवी की पूजा आदि करते हैं। जैसे काम हित ज्ञाना प्रबद्धन्ते अन्न देवता। संसार में काली, शिव, दुर्गा, चंडी अनेक देवता की क्यों पूजा करते हैं? गीता में भगवान कहते हैं ये मत्तम प्रतोडनन्ना किंचिदस्ति न धनंजय, मुझसे कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं है। यदि भगवान से श्रेष्ठ वस्तु नहीं है तो लोग दूसरी देव देवी के क्यों पूजा करते हैं? तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं काम हित ज्ञाना प्रबद्धन्ते अन्न देवता। सीधी बात है, मैं भगवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, किंतु मुझे नहीं जान करके और कामना वासना के द्वारा पीड़ित होकर के, यानी सत्व रजत तम गुण के द्वारा पीड़ित होकर के, पीड़ित समझ लो, they completely involved and with sattva rajat tama guna, so they worship and others demigods and they don't know I am the supreme, मेरे सुप्रीमेसी को जानते नहीं, इसलिए दूसरी देवताओं के भजन आदि करना शुरू कर देते। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। किंतु उन लोग के जो भजन साधन वो क्या मेरे ही, उन लोग की उपासना मेरे ही उपासना हो जाता है, किंतु ये अविधि पूर्वक कम हो रहा है। इतना ही तक। अच्छा, इसलिए हम लोग मैंने जो ये 4 प्रकार के जो उपासना बताया पहले, ये 4 प्रकार की उपासना के अविधि पूर्वक हो रहा है, विधि में नहीं आ रही है। उपासना देव के उपासना जो दिखाया किस लिए? न संसार के जीव काम क्रोध आदि सत्व रजत तम गुण के द्वारा मोहित होकर के दूसरे देव देव के पूजा आदि करते जा रहे हैं। मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ देता हूं, किंतु लोगों की ये पता नहीं है। वास्तव में सत्य है कि नहीं? जैसे इंद्र आदि देवता कुछ नहीं दे सकते हैं, स्वतंत्र में दे नहीं सकते वो जो दे रहे कहां से दे रहे? भगवान से लेकर के ही दे रहे हैं। यही जिससे ब्रह्म संहिता में इसके स्पष्टीकरण कर दिया। जैसे गणेश आदि देवता जो रिद्धि सिद्धि आदि प्रण देते हैं, जैसे आपके गणेश के पूजा करे आपको सिद्धि प्राप्ति हो जाए, सिद्धिदाता गणेश कहा जाता है। ये गणेश जो सिद्धि आपको दे देंगे, धन दौलत आदि दे देंगे, ये कहां से दे रहे हैं? ना भगवान से लेकर के आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति क्या बोले, प्रधानमंत्री ने जो पैसा दिया उस पैसा को और दूसरे लोग क्या कर बांट रहे हैं। पैसा किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। प्रधानमंत्री की जो राजकोष, उसके क्या बोलते हैं उसको, कोष जो है, राजकोष जो है,
वो उन्होंने क्या कि बंगाल का जो सीएम को दिया, और सीएम क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं, किंतु वास्तव में नहीं है, वो नहीं दे रहे। किसने दिया? पीएम ने दिया, प्राइम मिनिस्टर ने दिया। जैसे कोई बाढ़ आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, तो आपातकालीन में समय के समय उस समय प्रधानमंत्री के एक कोष होता है, कोष समझते हो, धन फंड होता है। उस फंड को क्या की बंगाल में दे दिया, जब इस पैसे के 10 करोड़ 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया हमने इनको दे रहे हैं। और वो सीएम ने क्या की, बंगाल के जो मुख्यमंत्री सीएम ने की, उसको लेकर के वो बांट रहे हैं। आया का सेंट्रल से है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, और वो बांट रहे हैं। किंतु वो देने के समय लोगों के क्या करते हैं, चमका रहे हैं, ये मैं दे रहा हूं, अपने नाम ले रहे हैं, किंतु ये है तो उनका ही है। इसी प्रकार उसी प्रकार गणेश आदि देवता लोग जो कुंडी रिद्धि सिद्धि आदि देते हैं, वो भगवान से लेकर के दूसरे के देते हैं, किंतु इस तत्व के जब संसार के जीव जानते नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हैं यही जो दे रहे हैं यही हमारे उपास्य है, इज आवर वर्शिपेबल डीटी, वर्शिपेबल डीटी, वर्शिपर, क्या बोले, वर्शिपेबल डीटी, हाँ वर्शिपेबल डीटी, उसको मानते जा रहे हैं। आज में उसको पूजा आदि करते रहते हैं, यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। किंतु इस तत्व के जो जान लेते हैं, भाई ये तो इनका ही नहीं था, वो तो भगवान की था, तो वो क्या करते ना, डायरेक्ट में भगवान की उपासना करते हैं। तो जब भगवान में जो उपासना करते हैं वो वैष्णव बन जाता है। देखो समझ में आ रहा है, वो तब वैष्णव बन रहा है। आगे क्या बना, सत्य सौर गणपत और शिव आदि ये था। किंतु जब उनके पता लग जाता है, अरे ये लोग तो देने वाला नहीं है, तो उनका ही भगवान विष्णु के है, तो हम विष्णु की भजन करेंगे। तो वो ये समझते देव देव के पूजा आदि नहीं करके, जब भगवान विष्णु के जब आराधना करते हैं, उसके कहा जाता है क्या, वैष्णव होता है। आज इसके वैष्णव कहा जाता है। समझ में आया? ये वैष्णव भी दो प्रकार की वैष्णव बता रहे हैं, अच्छी तरह से तत्व सुनो पहले। वैष्णव दो प्रकार की है, समझ में आ रही कि नहीं है? दो प्रकार की बहन है, एक है शुद्ध वैष्णव और एक होता है विद्ध वैष्णव। वृद्ध नहीं, विद्ध, वैसे का क्या बोला, विद्ध वैष्णव है। आज शुद्ध वैष्णव जो एकांतिक रूप में ईश्वर की जो सेवा आदि करते हैं, विष्णु के सेवा आदि करते हैं, उसके कहा जाता है शुद्ध वैष्णव कहा जाता है। कोई देवी देव की उपासना नहीं करते हैं, एकमात्र भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उसके कहा जाता है शुद्ध वैष्णव। विद्ध वैष्णव किसको कहा जाता है, विष्णु की उपासना करते हैं किंतु भगवान विष्णु के कर्माधीन मान लेते हैं। आज समझे, यही समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। करते विष्णु की पूजा, किंतु विष्णु की पूजा करके विष्णु के सोचते हैं भगवान विष्णु हमारे भांति वो कर्म के फल भोगता है। जैसे हमें संसार में अपने पूर्वजन के कर्म के अनुसार हम सुख दुख भोग रहे हैं, भगवान विष्णु भी उसी प्रकार उनकी पूर्वजन की कर्मों के अनुसार वो भी हमारे भांति सुख दुख भोग रहे हैं। ऐसे मानने वाले जो व्यक्ति वैष्णव होता है, उसके कहा जाता है विद्ध वैष्णव कहा जाता है, वृद्ध नहीं, विद्ध। विद्ध का मतलब क्या होता है, मैंने शुद्ध नहीं विद्ध, उसके संस्कृत में हो जाता है एक शुद्ध नहीं होकर के विद्ध वैष्णव कहा जाता है। अर्थात विद्ध वैष्णव उसी कहा जाता है जब भगवान विष्णु के कर्माधीन मान करके, कर्माधीन समझते हो, अपने कर्म के द्वारा अधीन होकर के वो फल भोग रहे हैं। और ऐसे भगवान विष्णु के आराधना करने वाले व्यक्ति के कहा जाता है विद्ध वैष्णव कहा जाता है।
बस जैव दोनों पढ़ाई करो तो आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज जैव दोनों पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ना पढ़ गया भूल गया एक तरफ। ये तो थर्ड सेकंड चैप्टर में होगा सर, है थर्ड और सेकंड, हाँ सेकंड चैप्टर में है, पढ़ो इसको कहा जाए विद्या वैश्रम। ये विद्या वैश्रम के त्याग देना चाहिए। अभी शुद्ध वैश्रम में आ जाए, शुद्ध वैष्णव में कहते हैं विष्णु के उपासक के वैष्णव कहा जाता है। अभी वैष्णव किसको कहा जाता है? विष्णु के उपासक, उसकी कहा जाता है शुद्ध वैष्णव कहा जाता है। क्योंकि वैष्णव की परिभाषा क्या कहा जाता है? क्या परिभाषा है? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ वैष्णव? विष्णु की भक्ति करे। गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर वैष्णव अवैष्णव, जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। गृहीतो विष्णु दीक्षा को, विष्णु मंत्र दीक्षा ग्रहण करके और अत्यंत दक्षता के साथ, स्किलफुली worship to Lord Vishnu, he is called Vaishnava. Okay? गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर, जो मनुष्य, नर माने जो मनुष्य विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर के अत्यंत दक्षता के साथ स्किलफुली वर्शिप टू लॉर्ड विष्णु, उसी की कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। इसके अलावा जो है सब अवैष्णव हो गए। ये सब तो कह दिया अवैष्णव में आ गया, सब हो गया। तो हमारे अभी क्या हो गया ना, विष्णु के उपासक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। हो गया। अभी हम जगह देख, फिर कृष्ण के उपासना करने वाले उसको क्या कहा जाएगा? वैष्णवी है, कार्ष्णी कहा जाता है। कृष्ण के उपासना करने वाले के व्यक्ति के क्या कहा जाता है? कार्ष्णी। कार्ष्णी कार्ष्णी कार्ष्णी, हाँ। कृष्ण के उपासना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कार्ष्णी कहा जाता है। हो गया। है? विष्णु के उपासना करने वाले व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया। तो अभी हम आ जाए राधा जी की उपासना करने वाले ये व्यक्ति के क्या कहा जाएगा? ना राधा जी की उपासना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या? गौरी कहा जाता है। पर कैसे? ना राधा जी के एक नाम गौरी, इसलिए राधा जी की उपासना करने वाले व्यक्ति के कहा जाता है गौड़ीय कहा जाता है। देखो कितना सुंदर आ गया। गौड़ीय के तात्पर्य है जो राधा जी की उपासना करने वाले उसी की कहा जाता है गौड़ीय। गौरी शब्द से गौड़ शब्द है, गौड़ीय शब्द आ गया, गौड़ी शब्द आ गया है क्या? ये शब्द ये हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप में गौड़ीय शब्द की तात्पर्य बताया। अथवा राधा कृष्ण के मिलित तत्व सच्चिदानंद गौर हरि की उपासना करने वाले व्यक्ति के क्या कहा जाता है? गौड़ीय भी कहा जाता है। तो दो तरह की व्याख्या किया। ये चैतन्य महाप्रभु यानी गौर सुंदर के उपासना करने वाले व्यक्ति के गौड़ीय कहा जाता है, और राधा जी यानी गौरी के उपासना करने वाले व्यक्ति के क्या कहा जाता है? गौड़ीय कहा जाता है। इसलिए हम लोग अपने के गौड़ीय कहा करके अपने के जो बहुत धन्नाति धन्य मानते हैं, इसलिए हम लोग की वास्तव उपास्य देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। वही जुगल किशोर के अर्थात राधा कृष्ण के मिलित तनु सच्चिदानंद गौर। गौड़ीय वैष्णव के उपास्य देव भी माना जाता है, गौर हरि अथवा
श्रीमती राधिका। ये तत्व विचार दे रहे हैं। इसलिए हम इसलिए करेंगे, आज जो हम लोग की जो परिक्रमा हुई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिक्रमा माना जाता है, क्योंकि गौड़ी वैष्णव के एकमात्र उपास्य देवी श्रीमती राधिका। इसलिए यदि भक्ति शांत प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, यदि कहा जाए ये वास्तव ये गौड़ी वैष्णव लोग महापुरुष के उन्नीकृत लोग, उसी के कहा जाता है यथार्थ सक्त कहा जाता है। शक्ति के उपासक सक्त हो गए। शक्ति कौन है? श्रीमती राधा श्रीमती राधिका। देखो कहां कहां के लिए आए, वो तो प्राकृतिक विचार, वो विचार देव देव के विचार ले गया, प्राकृतिक विचार ले गए। अभी हम परमार्थिक विचार में शक्ति पूर्ण, इसलिए कहते हैं कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति है। कृष्ण पूर्ण शक्ति, कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान कहा जाता है, और राधा जी के क्या कहा जाता है? शक्ति पूर्ण। इसे कहा जाता है कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति। दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्रीय प्रमाण है। शक्ति शक्तिमान और दयोर अभेद। कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान। शक्तिमान द सोर्स ऑफ ऑल पोटेंशियल, शक्ति। कृष्ण से समस्त शक्ति की उत्पत्ति हो रही है, और वही कृष्ण के एक शक्ति के नाम है स्वरूप शक्ति। वो स्वरूप शक्ति सर्वनी श्रीमती राधिका। इसलिए यही तत्व विचार में राधा से ही समस्त शक्ति उत्पन्न हो रहे थे। इसलिए कृष्ण शक्तिमान और श्रीमती राधिका शक्ति। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान और श्रीमती राधिका पूर्ण शक्ति। ये तत्व विचार थोड़ा है, इसको विचार करना पड़ेगा है? सुनते रहो तब ठीक होगा, नहीं तो नींद आएगी, सो जाओगे है? आज इसलिए कहा जाता है, ये वास्तव रूप में कहा जाता है शक्ति के उपासक कौन है? गौड़ी वैष्णव। क्या हम लोग राधा जी की तो उपासक, राधा शक्ति है ना, पूर्ण शक्ति, और राधा जी की हमारे उपास्य देवी है। राधा जी हमारे उपास्य देवी है, कृष्ण हमारे उपास्य देव नहीं है ना? पर ये प्रमाण कहां से दोगे? हमारी मनो शिक्षा ग्रंथ में से रघुनाथ दास गोस्वामी प्रमाण दे रहे हैं। मदिशा नते मद विपिन चंद्र ब्रज बने शरी। मद ईसा, स्त्रीलिंग ईसा माने मेरे स्वामिनी ईश्वरी। कौन? न श्रीमती राधिका। मदिशा नाथते, और उनके नाथ कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के हम भी मान्यता देते हैं है? क्यों? राधा जी कृष्ण के जो अत्यंत प्रेम आदि करते हैं, प्रिय है। इसलिए राधा जी के प्रिय होने के नाते हम कृष्ण के इतने सम्मान देते हैं। एक व्यक्ति का हम कब सम्मान देते? वो व्यक्ति किसके साथ प्रीति रखते हैं? आज समझिए, वो व्यक्ति जिसके साथ प्रीति रखते, उसके साथ हमें प्रेम प्रीति होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे साथ प्रीति नहीं रखते हैं, उससे हम क्या रहे? न्यूट्रल होकर के रहे, तटस्थ होकर के रहे। ये शास्त्रीय विचार कहा जाता है। ये राधा जी हमारी ईश्वरी है। राधा जी ईश्वरी होने के नाते है, और कृष्ण, ये राधा जी कृष्ण के साथ प्रीति रखते हैं, इसलिए हम कृष्ण के भी सम्मान करते हैं। तो हमारे ऊपर उपासक कौन हो गया? फिर जुगल उपासना हो जाता है। देखो कैसे फिर जुगल उपासना में आ जाता है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवन रने गति अर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर हो गए, दोनों हमारे प्राण स्वरूप है। कौन? राधा और कृष्ण। किंतु राधा कृष्ण में हमारी इंटेंस किसमें रहती है? श्रीमती राधा श्रीमती राधिका। कृष्ण की जो हम जो पूजा करते हैं, वह कृष्ण के जितना हमें सम्मान देते हैं, वो केवल राधा जी के साथ संबंध युक्त होने नाते, और कारण नहीं है। यही तत्व विचार दे रहे हैं, समझ में आया? इसलिए गौड़ी वैष्णव के उपास्य देवी कौन हो गया?
श्रीमती राधा रानी की जय। है। आज हाँ, इतने सुंदर इतने तत्व तो आपको जानना पड़ेगा है। यही है। क्यों राधा जी कृष्ण के साथ प्रीति रखते हैं, इसलिए हम कृष्ण के यदि छोड़ दे है तो राधा जी प्रसन्न नहीं। इसलिए हमारे भक्तमान ठाकुर लिखते ना, भक्तमान ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं क्या लिखते हैं जी, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। हम राधा नाम इसलिए जप करते कृष्ण प्रसन्न करते के लिए है, इसलिए कहते हैं राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी। तुम राधा नाम जप करो तो बिहार यानी कृष्ण अपने आप दौड़ते रहेंगे, यही तत्व सिद्धांत है। तो इसलिए गौड़ी वैष्णव के जानी अभी कौन हो गया, जुगल उपासना राधा कृष्ण की। इसलिए गौड़ी मठ में केवल राधा जी की उपासना नहीं होती, पूजा नहीं होती, ना कृष्ण की अकेला पूजा नहीं होती है। कृष्ण की तो अकेला पूजा करना तो शास्त्र में नहीं कहते, किंतु शक्ति यदि नहीं रहे, शक्तिमान यदि परिचय नहीं होता है। इसलिए शक्ति शक्तिमान दोनों की हम पूजा करते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण चेतन भेदन। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। शक्ति शक्ति मतो दयो अभेद, ये पुराण की वचन है, संस्कृत। अरे कृष्णदास के बजाय बांग्ला प्यार में लिख रहे। तो हम इसलिए इतने समय तक जो मैं बताया, हमारे हम लोग कहाँ गए आज, राधा कुंड पर गए है। ये राधा कुंड राधा से अभिन्न माना जाता है। आज समझे, राधा जी और राधा कुंड में कोई भेद नहीं है। स्वयं राधा जी महाभाव की मूर्तिमान हो करके ये राधा कुंड के रूप में ही प्रकटित हुए, इसको समझना चाहिए। ये राधा कुंड जो आप देख रहे हैं, जो पानी देख रहे हैं, कुंड देख रहे हैं, जल आदि देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, ये हमारी जोड़ियों बुद्धि होने के नाते हम देख रहे हैं, किंतु वास्तव ये क्या है, राधा जी से अभिन्न माना जाता है। आज इसलिए पुंडरी विद्यानिधि आदि ऐसे ऐसे महान भागवत जो है ये समझते उन्हीं पर जाकर स्नान नहीं करते थे, दूर से प्रणाम करके आचमन लेकर के चले आते थे, ऐसे दिखाते है। क्योंकि राधा कुंड कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये साक्षात राधा रानी है। कृष्ण प्रेम में महाभाव की जो प्रेम जो है, मदनाख्य महाभाव, वो मदनाख्य महाभाव सर्पिणी श्रीमती राधिका, वही मदनाख्य महाभाव कुछ मानो विगलित होकर के साक्षात रूप में राधा कुंड के रूप में ही प्रकाशित हुए। इसलिए कर महापुरुष राधार महिमा जनी, एक कुंडेर महिमा जानी राधार महिमा है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये साक्षात राधा नहीं है। जो उत्तम भागवत होते हैं, उत्तम उत्तम महाभागवत है, वो देखते हैं। हम लोग क्या आप समझ नहीं आते, इसलिए हम लोग तो वहां पर स्नान भी करते हैं, हम लोग उसमें जाते, ठीक है, अपने अपने अधिकार के अनुसार सब लोग करें, उसमें दोष नहीं है। शिष्य अधिकार ही या निष्ठा सा गुणों परिकृतिता है। आज समझिए, आप पुंडरी विद्या निधि नहीं है, ये उन्होंने स्नान नहीं करता, हम क्यों स्नान करें? इसलिए कहते नहीं ब्रज लोक अनुसार। तो साधन भजन, आप साधक है, साधक क्या करना चाहिए? ब्रजलोक के क्या करना, भांति क्या करना चाहिए? उनके अनुसरण करना चाहिए।